नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का मंथन शुरू हो चुका है। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बैठक हो रही है। वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी बैठक में शामिल हैं। इसके अलावा प्रभात झा, जयभान सिंह पवैया, लाल सिंह आर्य भी इस बैठक में मौजूद हैं। वहीं मंत्री गोपाल भार्गव और राजेंद्र शुक्ला भी इस बैठक में मौजूद हैं। अलग अलग जिलों की रिपोर्ट ली जा रही है। तो चुनावी मंथन जारी है भोपाल में। बीजेपी के महत्वपूर्ण नेता इस बैठक में शामिल हैं। तो चुनाव से पहले बीजेपी का ये महत्वपूर्ण मंथन भोपाल में चल रहा है। वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद हैं। इनमें प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल। न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजना, स्वाभाविक है कि तमाम बड़े दिग्गज हैं तो महत्वपूर्ण बैठक होगी, लेकिन क्या चर्चा और किन मसलों पर, किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है? रंजना। जी प्रशांत, बीजेपी में जो बैठक है मिशन 2023 को लेकर वो लगातार जारी थी। वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद थे और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो मंथन है वो पूरा हो गया है और जो वरिष्ठ नेता हैं वो बैठक से बाहर आ गए हैं। भाजपा के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय वो निकल गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी लगातार बातचीत कार्यकर्ताओं से कर रहे हैं। लेकिन इस बैठक में मुख्य मंथन हर जिले की रिपोर्ट को लेकर चल रहा था, जिसमें कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया जा रहा था कि किस तरीके से वहां पर कामकाज किया जा रहा है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हमारे साथ हैं। सर, बैठक आज हुई थी और इसमें अलग अलग जिलों की जो रिपोर्ट अभी बात करने वाला हूँ। तो ये जो मंथन है चल रहा था, लेकिन अभी फिलहाल जो वरिष्ठ नेता हैं, जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो फिलहाल इस बैठक को लेकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही था, जो वरिष्ठ नेता, इसमें करीब 14 से 15 नेता इसमें जुटे हुए थे और अलग अलग जिलों की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर ली गई है, जिसमें जमीनी स्तर पर और ज्यादा पार्टी को मजबूत करना है, वोट प्रतिशत बढ़ाना है और जहां जहां जो जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करना है। इस बैठक के माध्यम से ये भी जानने की कोशिश की गई थी कि कार्यकर्ता किस स्तर पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और जो वोट शेयर है 51% हर बूथ पर बढ़ाने को लेकर उसकी जो रिपोर्ट यहाँ पर रखी गई थी, खास करके छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी और इसके साथ ही जो अलग अलग जिले हैं वहां पर तमाम जमीनी स्तर पर बीजेपी की स्थिति क्या है, कार्यकर्ताओं के कामकाज की रिपोर्ट क्या है, इसको लेकर आज जो मंथन है वो हुआ है। उसके बाद शाम को जो रिपोर्ट ली जा रही है, आप बता भी रहे हैं, और बैठक लगभग पूरी हो गई। वीडी शर्मा बाहर आए, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष। रंजना, लेकिन स्वाभाविक है कि हम ये मानकर चलें कि इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर आने वाले वक्त में रणनीति भी आप बता रही हैं तय होगी। स्वाभाविक है मुद्दे भी कौन से उठाने हैं वो भी तय होगा, जिलेवार भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन चेहरा चुनने में भी स्वाभाविक है कि ये बैठकें और ये रिपोर्टें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। जी प्रशांत, को सही कहा आपने, क्योंकि इस बैठक के माध्यम से वहां पर जो नेता है उनकी स्थिति क्या है, जनता के बीच उनकी पकड़ कितनी मजबूत है, या फिर अगर जनता के बीच कोई नाराजगी है नेता को लेकर तो वो किन मुद्दों को लेकर है और वो नाराजगी कहीं बड़े स्तर पर तो नहीं है और उस नाराजगी को क्या समय रहते दूर किया जा सकता है या नहीं, या फिर उस क्षेत्र में चेहरे बदलने की जरूरत है या नहीं है। आज की इस रिपोर्ट के जरिए अलग अलग जिलों में जो स्थिति जानने की कोशिश की गई, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि आखिर कार्यकर्ताओं का फीडबैक वहां पर निकल कर क्या आ रहा है, क्या वो वहां के जो नेता है उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं या फिर लोग वहां के नेता से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, यहाँ पर नहीं, या फिर जो कामकाज वहां पर किया गया है वो कामकाज बेहतर स्थिति में किया गया है या नहीं। अभी भी जो लोग हैं वो नाराज चल रहे हैं। तो ट्रैक पर है पार्टी, कार्यकर्ता संगठन, यानी तमाम पहलुओं पर स्वाभाविक है कि चर्चा जरूर हो रही होगी। बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमला बोला है। राहुल से लेकर कमलनाथ और प्रियंका गांधी से लेकर दिग्विजय तक पर उन्होंने निशाना साधा है। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के वचन पत्र को कमलनाथ का वोट वचन बताया है। गाड़ी और वाहनों में झंडा लगाने के सर्कुलर पर बोले, कमलनाथ की कोई मान्यता कहां है। वहीं प्रियंका और राहुल गांधी के विंध्य दौरे पर तंज कसा है कि कहीं भी चले जाएं, हारने ही वाले हैं। दिग्विजय सिंह की अत्याचार निवारण समिति की बैठक पर भी निशाना साधा, कहा सब जगह जाकर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, झूठा केस ये सिद्ध ही नहीं कर सकते।
जैस के विधानसभा चुनाव लड़ने पर कहा कि प्रजातंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। इसके अलावा खंडवा की घटना पर सख्त चेतावनी दी है। प्रदेश में कहीं भी सांप्रदायिक तनाव होता है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बोल वचन, ये कमलनाथ के वोट वचन है। वो जो जहां से कहते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी, उनकी कोई नीचे मानता नहीं है। और आप इसका भी हस्र वही देखना इस सर्कुलर का, आगे भी हारने ही वाले हैं, वो कहीं चले जाएं। देखिए मित्र, वो 15 महीने का कार्यकाल इनके लिए वाटरलू साबित होगा। देखिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कितने गए थे आप बताओ? दोनों भाई बहनों को एक एक सीट मिली ना, कुल 2 ही सीटें आई वहां। देखिए झूठा कोस कोई वो सिद्ध कर ही नहीं सकते हैं कि झूठा केस लगाया। वो सब जगह जाके ये भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं और कार्यकर्ताओं को इस तरह से वो ये बताना चाहते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं, जबकि ये हैं किसी के साथ नहीं। बाबा जैसा फेरा लगा के आ जाते हैं, उसके बाद कार्यकर्ता भगवान भरोसे रहता है। जयस अगर लड़ती है तो अच्छी बात है, प्रजातंत्र है, इसमें सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और सबको जनता के बीच में जाकर अपना विचार रखना चाहिए। देखिए खंडवा नहीं, प्रदेश में कोई भी कहीं भी सांप्रदायिक तनाव अगर पैदा करेगा तो कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। तो सुन रहे थे आप गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को। चौतरफा उन्होंने कांग्रेस पर वार किया है। आगे बढ़ेंगे। एमपी के सरकारी कर्मचारियों को जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। मई में 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता हो जाएगा, जिससे 4.5 लाख से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। अभी कर्मचारियों को 38% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। और विदिशा में जमीन विवाद को लेकर एक शख्स की बेरहमी से पिटाई की गई। पहले जमकर उसे पीटा गया और फिर रस्सी से बांधा और फिर घसीटा गया। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस अब हरकत में आई है। इधर शहडोल में होटल में खाना खाने को लेकर लाठी डंडे भी चल गए। खाने के पैसे मांगने पर गुंडागर्दी भी की गई और मारपीट भी की गई। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये 2 तस्वीरें सामने आई हैं विदिशा से और शहडोल से। विदिशा में जहां एक शख्स को पहले पीटा गया, इसके बाद उसे बांधा गया, घसीटा गया। आगे बढ़ेंगे। खबर ग्वालियर से। ग्वालियर के पनिहार टोल नाके पर तेज रफ्तार ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार करीब 100 मीटर तक घिसटती रही। हादसे में कार चला रहे शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे के बाद मौके से ट्रक चालक भागने में कामयाब रहा। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो हादसे का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, कैसे टोल नाके पर यह हादसा पेश आया है। कार को जोरदार टक्कर मारते हुए ट्रक से घसीटता हुआ ले गया और इस हादसे में कार चालक की मौत हो गई है। करीब 100 मीटर तक बताया जाता कि ट्रक कार को घसीटता हुआ ले गया। ग्वालियर के अलावा कल एक ट्रक ने भोपाल में भी बाइक सवार को रौंद दिया था, जिसका भी वीडियो सामने आया था। हादसे की ये दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें देखिए आप, कैसे पल भर में जिंदगी खत्म हो जाती है। पहली तस्वीर ग्वालियर की है, जहां वह तेज रफ्तार में ट्रक टोल नाके पर पहुंचता है और करीब 100 मीटर तक कार को घसीटता हुआ ले जाता है। दूसरी तस्वीर भोपाल की, जहां एक बाइक सवार दंपति और बच्चे को ट्रक डंपर रौंद देता है। भिंड से बड़ी खबर है। महिला को सरेराह गोली मारी गई है। भिंड में पैसे के लेन देन को लेकर बताया जा रहा है कि महिला को निशाना बनाया गया है। गोली लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। पति के साथ बाइक पर युवती सवार थी। घायल महिला का जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी है। अटेर थाना के नावली हार का यह मामला है। तो ये बड़ी खबर है भिंड से, जहां सरेराह एक महिला को गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर यह वारदात अंजाम दी गई है।
गोली लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हुई है और पति के साथ महिला बाइक पर सवार थी। घायल महिला को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उसका इस वक्त इलाज चल रहा है। भिंड के अटेर थाना के नावली हार का ये मामला है। ये बड़ी खबर भिंड से, जहां दिहाड़े महिला को गोली मारी गई है। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि महिला पति के साथ बाइक पर सवार थी, तभी उसे निशाना बनाया गया है और गंभीर रूप से घायल है महिला। रवि रमन हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। रवि, महिला ही टारगेट थी या फिर उसका पति टारगेट था? अभी स्थिति क्या है और महिला की? हाँ जी, मैं बताऊं आपको कि ये भिंड में जो फायरिंग के मामले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिससे लगातार पूरे जिले भर में फायरिंग की घटना सामने आने से लोगों में दहशत तो पैदा है, क्योंकि ये पुराना इनका लेन देन, पैसे के लेन देन का मामला है, जहां पर बताया है कि कंचन अपने पति मंगल सिंह के साथ ग्राम पचैरा से अटेर के लिए जा रही थी कि बीच रास्ते में घात लगाए हुए बैठे थे। ये इनके रिश्तेदार ही बताए जा रहे हैं, जिसमें हरिशंकर पुत्र रामकिशन जो कि गोरमी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये इनका पुराना लेन देन था, इसी को लेकर ये जानकारी मिल गई थी कि ये अटेर की ओर जा रहे हैं, तो बीच में घात लगाए बैठे थे, तो उन्होंने पिस्टल से गोली मारी है। चूंकि पति पत्नी दोनों ही बैठे थे तो गोली चालू बाइक में दी गई है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि पत्नी को टारगेट किया गया था, लेकिन चूंकि इनका उद्देश्य सिर्फ गोली मारना था आरोपियों का और उन्होंने गोली चलाई तो महिला के दाएं हाथ में लगी है, जिसको तत्काल डायल 100 की मदद से जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर उसका ट्रामा सेंटर में उपचार चल रहा है। गोली चूंकि निकाल ली गई है डॉक्टरों के द्वारा। जी ठीक है, चलिए शुक्रिया रवि पूरी जानकारी के लिए। और अब धार का रुख करेंगे। धार में रफ्तार फिर काल बनी है, जहां कार और ट्रक की भिड़ंत में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सरदारपुर नगर परिषद के एक पार्षद भी सवार थे, जिनकी जान चली गई है। यह हादसा भोपावर चौकड़ी में हुआ। तो धार से ये दिलदला देने वाली खबर आई है, जहां एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। धार में रफ्तार फिर काल बनी है, जहां कार और ट्रक की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की जान गई है। कार में कुल 3 लोग सवार थे, 3 लोगों की मौत हो गई है। कार में सरदारपुर नगर परिषद के एक पार्षद भी सवार थे। और अब दिखाते हैं बर्बादी की आग की 3 तस्वीरें। मंडला में दुकान में आग लगने से लाखों का सामान खाक हो गया। इधर जबलपुर में बरेला की शारदा मंदिर पहाड़ी के पीछे आग लग गई। करीब 2 किलोमीटर दूर से ही आग की लपटें दिखाई दी। हालांकि दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। वहीं सतना में 3 ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिससे बत्ती गुल होने से इलाके में लोग परेशान रहे। सीधी में भूमिका गांव के जंगल में भी आग लग गई। अब तक 1 किलोमीटर से ज्यादा इलाके में आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। वन अमला भी अलर्ट है। तो ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर मंडला, जबलपुर, सतना और सीधी की तस्वीरें, जहां आग का तांडव लगातार जारी है। और अब ये तस्वीरें सीधी से हैं, जहां भूमिका गांव में के जंगल में जबरदस्त आग लगी हुई है। 2 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, तब से यह जंगल जल रहा है। सूचना के बाद, जानकारी के बाद भी मौके पर अभी तक वन महकमा अमला नहीं पहुंचा है। सीधी टिकरी मेन रोड से लगे जंगल में यह जबरदस्त आग लगी हुई है। आग से जंगली जानवर और गांव के लोग खासे परेशान हैं। अब तक 1 किलोमीटर से अधिक जंगल जलकर खाक हो चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तो ये तस्वीरें सीधी से आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां सीधी के भूमिका गांव के जंगल में जबरदस्त आग लगी हुई है। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। जानकारी भी वन अमले तक पहुंचाई गई है, लेकिन अभी तक महकमे से जुड़ा कोई भी अधिकारी, अफसर या वनकर्मी यहां पर नहीं पहुंचा है। इस आग से न केवल वनकर्मी, ये माफ कीजिएगा, जो जानवर हैं उन्हें खासी परेशानी होती है, बल्कि जड़ी बूटियां भी, कई तरह की, और पेड़ पौधे भी जलकर खाक हो जाते हैं। और अगर समय रहते इस आग पर काबू नहीं पाया गया तो ये आग और बड़ा रूप
ले सकती है, चूंकि गर्मी है और गर्मी में सूखे पत्ते और सूखी टहनियां जमीन पर बड़ी मात्रा में होती हैं। हरीश द्विवेदी, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। हरीश, कैसे ये आग लगी और दूसरा ये कि अभी तक वन अमला भी नहीं पहुंचा है, क्या कोशिशें इस आग को बुझाने के लिए? बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से यहाँ आगजनी की घटना हुई है, इसके बाद से प्रशासन को हालांकि इसकी सूचना तो दे दी गई है, लेकिन प्रशासन इस पर आग पर काबू पाने के लिए कोई जद्दोजहद अब तक नहीं शुरू कर सका है। यही कारण है प्रशांत की अब तक 1 किलोमीटर से अधिक जो जंगल है वो जलकर खाक हो चुका है। हालांकि यह सीधी टिकरी का मुख्य मार्ग है और मुख्य मार्ग में जो सड़क है तो बीच से जंगल के बीच से सड़क गुजरी हुई है और उसके ठीक दोनों पार जो जंगल है, दोनों जंगलों में आग बिल्कुल एकदम अपना एक विकराल रूप ले चुकी है और जैसा कि अभी भी जल रही है, लेकिन विभाग की ओर से भी अब तक आग पर काबू पाया जा सके ऐसी कोई, या तो इनके पास यंत्र भी नहीं है कि जंगल में अगर आग लग जाए तो उसको उससे काबू पाया जा सके। हालांकि जो रोड के किनारे आग लगी है उस पे जो नॉर्मल तौर पर आग पे काबू पाया जा सकता है, उसमें कोशिश की गई है ग्रामीण के द्वारा। चलिए, कोशिशें जरूर जारी है, लेकिन अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। शुक्रिया आपका, धन्यवाद जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और एमपी में गर्मी सितम ढा रही है, सूरज आग उगल रहा है, धरती धधक सी रही है, तपिश ऐसी की पूरा मध्य प्रदेश झुलस रहा है। 20 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। राजधानी भोपाल में तापमान 40.9 डिग्री तक है। ऐसे में लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। भोपाल से न्यूज़ 18 संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ जुड़े हैं। वासु, लगातार गर्मी बढ़ रही है, पारा बढ़ रहा है, क्या स्थिति है, कैसे लोग निपट रहे हैं इस झुलसती गर्मी से? हाँ बिल्कुल प्रशांत, देखिए गर्मी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है, आसमान से आग बरस रही है और धरती तप रही है। तो लोग काफी ज्यादा इस गर्मी से परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, नजर आ रहे हैं। और इसके पीछे की वजह यह है कि अब जो पूरी तरह से गर्मी का मौसम है वो अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है। दक्षिण पश्चिमी हवा का रुख हो चला है, यानी कि जो दक्षिण के इलाके हैं, जो राजस्थान रेगिस्तानी इलाके हैं, वहां से गर्म हवाओं के जो थपेड़े आ रहे हैं, उसके चलते जो तापमान है उसमें लगातार इजाफा का दौर देखने को मिल रहा है। और करीब 2 दर्जन शहर है जहां पे पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। राजधानी भोपाल की बात करें तो 41 डिग्री के करीब बीते 24 घंटे में जो उच्चतम तापमान है वो दर्ज किया गया था। और लगातार तापमान बढ़ रहा है, 41% के करीब, 41 डिग्री सेल्सियस के करीब राजधानी भोपाल का टेम्परेचर भी आ पहुंचा है। शुक्रिया वासु पूरी जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। मध्य प्रदेश में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। सोमवार को मिले कोरोना के 40 नए मरीज। जबलपुर में सबसे ज्यादा 20 मरीज कोरोना पॉजिटिव। भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक, वीडी शर्मा सहित दिग्गज नेता शामिल। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन। कांग्रेस कार्यकर्ता पर केस को लेकर दिग्विजय की बैठक में नरोत्तम का निशाना, कहा सिद्ध ही नहीं कर सकते ये झूठ केस, सब जगह भ्रम फैलाने की हो रही कोशिश। जबलपुर दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत स्वामी श्यामा देवाचार्य के पुण्यतिथि कार्यक्रम में हुए शामिल। प्रतिमा का भी किया अनावरण। मध्य प्रदेश में शुरू हुआ गर्मी का सितम। 20 शहरों में पारा 40 के पार। भोपाल का तापमान 41 के पास। सतना में गर्मी का कहर। लाइट नहीं आने से लोगों को भारी परेशानी। कई कॉलोनियों में जले ट्रांसफार्मर। ग्वालियर में भी जारी है गर्मी का सितम। कई इलाकों में 42 डिग्री के पार पहुंचा पारा। अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी की आशंका। एमपी में मई में बढ़ेगा कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता। 7.5 लाख से ज्यादा अधिकारियों कर्मचारियों को होगा इसका फायदा। केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर किया जाएगा डीए। भोपाल में आज स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ का प्रदर्शन। पुरानी पेंशन बहाली की मांग। नर्सिंग ऑफिसर को ग्रेड 2 वेतनमान देने की मांग को लेकर करेंगे विरोध। बीजेपी नेता भंवर सिंह शेखावत ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा मैं नहीं बल्कि पार्टी के अधिकांश नेता नाराज। पार्टी कार्यकर्ताओं की यहां नहीं हो रही सुनवाई। छतरपुर के बागेश्वर धाम में दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। पैदल चलकर धाम पहुंच रहे हैं भक्त। खरगोन में जंगली भेड़िए ने मचाया आतंक। कई लोगों को काटकर किया घायल। जिला अस्पताल में इलाज जारी। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।